नमस्कार दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज डे 2 है टेक्निकल एनालिसिस का, जहां हम डोजी कैंडल को स्टडी करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डोजी कैंडल स्टडी करने से पहले हम ट्रेंड को स्टडी करते हैं। ट्रेंड होता क्या है? जैसे अगर प्राइस हायर हाई और लोअर लो लगा रहा हो तो वो ट्रेंड को अप ट्रेंड बोलेंगे। इसको समझने के लिए अगर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, जैसे इस जगह पे अगर आप देखोगे तो प्राइस हाई लगाया था, देन यहाँ से सेलिंग आया एंड ये लो लगाया, फिर नेक्स्ट यहाँ पे हाई लगाया तो ये हाई और ये हाई, यानी कि ये हायर हाई का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये जो सेकेंड हाई है वो फर्स्ट हाई से ज़्यादा था एंड देन लो फॉर्मेशन, फिर सेलिंग आई, एक लो फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे लो, फर्स्ट लो और सेकेंड लो फर्स्ट लो से ऊपर है, तो इसका मतलब है हायर हाई और हायर लो का पैटर्न फॉर्म होना। तो इस ट्रेंड को बोलते हैं अप ट्रेंड। वैसे ही अगर रिवर्स डायरेक्शन में लोअर लो का फॉर्मेशन हो और लोअर लो का फॉर्मेशन हो और लोअर हाई का फॉर्मेशन हो, तब ये ट्रेंड को बोलेंगे डाउन ट्रेंड या बियरिश पैटर्न। तो आज हम डोजी कैंडल स्टडी को स्टडी करेंगे। तो डोजी कैंडल आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल में होता क्या है, ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बायर या सेलर्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, फिर सेलर्स प्राइस को नीचे लेके आता है, प्राइस नीचे जाता है, फिर बायर्स एक्टिव होते हैं, प्राइस को सेम मूवमेंट में, यानी ओपन एंड क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे बायर्स भी कंफ्यूज रहते हैं, सेलर्स भी कंफ्यूज रहते हैं, और ये एक तरह से रिवर्सल पैटर्न का काम करता है। कैसे जानेंगे चार्ट पे। थर्ड अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे ट्रेडर्स को या फिर इन्वेस्टर को अलर्ट हो जाना चाहिए। जैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर हम डोजी कैंडल का यूज़ कर रहे हैं तो हमको अलर्ट हो जाना चाहिए, और ये लुक लाइक एस प्लस सिंबल की तरह रहता है। आगे अगर हम बात करें तो कैसे बियरिश ट्रेंड में अगर डोजी का फॉर्मेशन होता है तो ट्रेडर अलर्ट हो जाते हैं, और वहाँ से सिग्निफाई करता है कि एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो जैसे यहाँ पे बियरिश ट्रेंड, प्राइस लोअर लो बना रहा था, लोअर हाई लोअर लो बना रहा था, तो यहाँ पे डोजी का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे ट्रेडर अलर्ट हो जाएंगे। अलर्ट होने के बाद एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाती है। वैसे ही अगर बुलिश ट्रेंड चल रही है एंड देन डोजी का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ से अलर्ट हो जाना है, और यहाँ से ट्रेंड जो है रिवर्स डायरेक्शन ले लेती है। अगर आगे बात करें कितने टाइप के डोजी होते हैं, तो डोजी बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। जो पहला डोजी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी, दूसरा डोजी है ड्रैगन फ्लाई डोजी, एंड तीसरा डोजी है लॉन्ग लेग डोजी। अब ग्रेवस्टोन डोजी में क्या होता है, इसकी भी साइकोलॉजी को समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, ओपन, लो और क्लोज एक ही पॉइंट पे होता है। सपोज कि प्राइस 100 है, 100 के बाद प्राइस को बायर्स मूव करके अपवर्ड डायरेक्शन में लेके गए और 105 रुपीज़ तक लेके गए, बट यहाँ पे फिर सेलर्स आ गए, सेलर्स ने प्राइस को डाउन किया एंड फाइनली क्लोज 100 रुपीज़ पे ही कर दिया। तो इस तरह के डोजी को हम बोलेंगे ग्रेवस्टोन डोजी। इसमें क्या होता है, जो शेडो होता है लॉन्ग अपर शेडो होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग अपर शेडो। तो इस पर क्या होता है कि बायर्स तो चाहते हैं, साइकोलॉजी जो है इसके पीछे, बायर्स चाहते हैं कि प्राइस को ऊपर लेके जाना, बट सेलर्स स्ट्रांग रहते हैं, इसलिए प्राइस को सेम लेवल पे लेके आते हैं। उसके बाद अगर एक सेलिंग कैंडल बनता है तो यहाँ से चांसेस रहता है कि प्राइस नीचे की ओर मूव करेगा। यहाँ पे वॉल्यूम हाई होना चाहिए, कंफर्मेशन, ये सारे कंफर्मेशन है कि वॉल्यूम अगर हाई हो तो हमें कंफर्मेशन मिलता है। अगर ये ग्रेवस्टोन डोजी से पहले एक ग्रीन कैंडल होता है तो बेस्ट सेटअप माना जाता है, बहुत ही गुड चांस होता है सेलिंग कंडीशन का। ये कलरलेस होता है ऑलमोस्ट, ठीक है, बियरिश कैंडल है। एंड अगर एक चीज़ है कि अगर 1 मंथ हाई या हाई पे ये फॉर्म होता है एंड देन सेलिंग कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो सक्सेसफुल होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। नेक्स्ट जो हम डोजी का बात करेंगे उसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या रहता है कि ओपन, हाई एंड क्लोज वो सेम लेवल पे रहता है। यहाँ पे सेलर ट्राई करते हैं प्राइस को नीचे लेके जाने का, बायर्स ज़्यादा एक्टिव होने के कारण प्राइस को सेम लेवल पे क्लोज कर देते हैं। तो इस पे क्या है, लॉन्ग लोअर शेडो रहता है और वॉल्यूम हाई होना चाहिए उस दिन में,
और उसके बाद अगर एक बाइंग कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो प्राइस का चांसेस है कि ऊपर की ओर मूव करने का। लेकिन बेस्ट सिनेरियो ये है कि इसके पहले एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो वो बेस्ट केस माना जाता है, बहुत ही अच्छा चांस होता है बाय के लिए। और यही सेम चीज़ वर्क बेस्ट ओनली ऑन बिगर लो। अगर एकदम नीचे फॉर्म होता है ये चीज़ या फिर 1 मंथ लो पे फॉर्म होता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। मिड मार्केट में फॉर्म हो तो नहीं एक्टिव माना जाता है। ये ऑलमोस्ट कलरलेस होता है एंड बुलिश कैंडल है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लॉन्ग लेग डोजी का, तो लॉन्ग लेग डोजी क्या रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग शेडो होता है। जैसे यहाँ डाउनवर्ड साइड है, यहाँ पे लॉन्ग शेडो अपवर्ड साइड है। वैसे ही वॉल्यूम हाई होना चाहिए ऑन दैट डे, ठीक है। वेरी गुड बाय और सेल्स चांसेस हो सकता है। जैसे बाय चांसेस कैसे हो सकता है, लॉन्ग लेग डोजी बनने के बाद एक बाइंग कैंडल फॉर्म हुआ तो ये एक बाइंग चांस होगा। लॉन्ग लेग डोजी बनने के बाद एक सेलिंग कैंडल फॉर्म हुआ तो ये एक सेलिंग सिग्नल होगा। और सेम चीज़ ये वर्क्स बेस्ट ओनली ऑन बिगर लो या फिर बिगर हाई होना चाहिए, या फिर ऑल टाइम हाई पे ये फॉर्म हो तो अच्छा साइन है कि वहाँ से रिवर्स बैक हो सकता है। ऑल टाइम लो हो और इस लॉन्ग लेग डोजी फॉर्म होता है तो वहाँ से चांस है रिवर्स होके प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। मिड मार्केट में वैलिड नहीं होता है। तो चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो चार्ट पैटर्न में यहीं पे आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट ये 1 मंथ हाई था, यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी का फॉर्मेशन हुआ, उससे पहले ग्रीन कैंडल था, ये बेस्ट सिनेरियो है। देन सेलिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। सेकेंड अगर सिनेरियो देखेंगे, यहाँ पे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी का देखते हैं तो ये देखो एटलीस्ट 1 मंथ लो पे ड्रैगन फ्लाई डोजी का फॉर्म हुआ। ऑलमोस्ट बोलते हैं, ऑलमोस्ट का मतलब ऑलमोस्ट होता है ना कि एक ही इक्वल में, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, बाइंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो ये बेस्ट बाइंग सिग्नल है। एंड देन आप देखेंगे प्राइस अपवर्ड की ओर मूव करता है। अगर लॉन्ग लेग डोजी का बात करते हैं तो देखो 1 मंथ लो पे फॉर्म हुआ लॉन्ग लेग डोजी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1 मंथ हाई पे लॉन्ग लेग डोजी फॉर्म हुआ, यहाँ पे सेलिंग कैंडल आया, सेलिंग कैंडल के बाद एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। वैसे ही यहाँ पे अगर देखेंगे तो एकदम 1 मंथ लो पे यहाँ पे देखेंगे तो लॉन्ग लेग डोजी का फॉर्मेशन हुआ, बाइंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ एंड देन वॉल्यूम भी हाई था। वॉल्यूम हाई होने के बाद ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। तो इस तरह से आपको सिग्निफिकेंस एंड कैसे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है डोजीज का फॉर्म होना ये आपको पता लगा होगा। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही एनालिसिस के लिए या फिर ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहाँ पे हम हैमर्स कैंडल के बारे में जानेंगे।